दोस्तों, क्या सही में भगवान होते हैं और क्या किसी ने भगवान को देखा है? आज की इस वीडियो में हम आपको भगवान की मौजूदगी के 6 अहम सबूत देने वाले हैं, जिसके बारे में न कभी आपने सुना होगा और ना ही देखा होगा। भगवान इस शब्द को सुनते ही ज्यादातर लोगों के मन में आस्था की भावना उमड़ जाती है और वो अपने आराध्य को याद करने लगते हैं जो हमें शक्ति और सुरक्षा देते हैं। लेकिन भगवान के अस्तित्व को लेकर सवाल करने वाले लोगों की भी कोई कमी नहीं है जो ईश्वर की मौजूदगी का सबूत मांगते हैं। यहाँ भगवान है या नहीं, इस सवाल को लेकर बहस नहीं करेंगे, बल्कि आज हम आपको ईश्वर से जुड़ी कुछ अहम बातों और जगहों के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। नंबर 1, रामायण से जुड़े सबूत। हिंदू धर्म के लोगों की भगवान श्री राम में बहुत ज्यादा आस्था है, जबकि ज्यादातर लोगों ने रामायण भी जरूर देखी या पढ़ी होगी, लेकिन इसके बावजूद भी भगवान श्री राम के अस्तित्व को लेकर कई लोग सवाल खड़ा करते हैं, जिन्हें ये समझने की जरूरत है कि रामायण सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह एक सत्य घटना है। अयोध्या से लेकर राम सेतु भगवान श्री राम की महिमा का गुणगान करते हैं, जबकि वानर सेना के बनाए गए राम सेतु के अवशेष आज भी समुद्र के पानी में देखे जा सकते हैं। इसी तरह समुद्र के किनारे उन पत्थरों को भी खोजा गया है जो पानी में डूबते नहीं है, बल्कि पानी की सतह पर तैरते हैं। ये पत्थर राम सेतु से टूटकर अलग हुए थे, जो समुद्री लहरों के साथ बहकर किनारे तक पहुंच गए और आज भी समुद्र तट पर है। इसी तरह लंका में जहां सीता मां को बंदी बनाकर रखा गया था, वो अशोक वाटिका आज भी है। इस वाटिका को वर्तमान समय में गुरुकुल पोटा कहा जाता है, जबकि कई लोग इसे सीता कोटुआ के नाम से भी जानते हैं। अशोक वाटिका में हनुमान जी के पैरों के निशान भी देखने को मिलते हैं, जो पत्थर पर बने हुए हैं, और उन पैरों का आकार सामान्य इंसान के पैरों के मुकाबले बहुत ही विशाल है। आज भी कई लोग इन पैरों के दर्शन करने के लिए अशोक वाटिका पहुंचते हैं, जो राम युग की सत्यता को दर्शाने के लिए काफी हैं। वहीं श्रीलंका में सोने की लंका के जलाए जाने के अवशेष भी मिलते हैं। जहां की मिट्टी का रंग काला है, वहीं उस जगह के अलावा बाकी पूरे इलाके की मिट्टी का रंग असामान्य है, जिससे ये पता चलता है कि उस जगह पर करोड़ों साल पहले रावण का सोने का महल हुआ करता था। इसके अलावा कुरुक्षेत्र में मिले प्राचीन बर्तन, पहिए और हथियार महाभारत काल की कहानी को बयां करते हैं, जबकि कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध होने की वजह से वहां की मिट्टी का रंग लाल है। कहा जाता है कि इस युद्ध में इतने सैनिकों की हत्या हुई थी कि कुरुक्षेत्र की मिट्टी का रंग खून से लाल हो गया था, और इसी वजह से यहाँ की मिट्टी आज भी लाल है। नंबर 2, भगवान श्री कृष्ण की मौजूदगी। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था, जिन्होंने पापियों का अंत करने के साथ साथ अर्जुन को महाभारत का ज्ञान भी दिया था। लेकिन भगवान पर प्रश्न उठाने वाले लोग महाभारत और श्री कृष्ण के जन्म के सबूत मांगते हैं, जबकि भारत में गोकुल से लेकर वृंदावन और द्वारका की मौजूदगी भगवान की महिमा को दर्शाने के लिए काफी है। भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका की नींव रखी थी, जो समुद्र की लहरों की चपेट में आने की वजह से जलमग्न हो गई थी। गुजरात के समुद्री इलाके में आज भी डूबे हुए प्राचीन शहर के अवशेष मिलते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण की बसाई गई द्वारका नगरी है। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, जिसके एक एक श्लोक में संपूर्ण सच्चाई छिपी हुई है। इतना ही नहीं, महाभारत काल के दौरान इस्तेमाल किए गए ब्रह्मास्त्र को दुनिया का सबसे ताकतवर न्यूक्लियर हथियार माना जाता है, जो एक ही हमले में कई लोगों की जान ले सकता था। इसके अलावा कुरुक्षेत्र में मिले प्राचीन बर्तन, पहिए और हथियार महाभारत काल की कहानी को बयां करते हैं, जबकि कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध होने की वजह से वहां की मिट्टी का रंग लाल है। कहा जाता है कि इस युद्ध में इतने सैनिकों की हत्या हुई थी कि कुरुक्षेत्र की मिट्टी का रंग खून से लाल हो गया था, और इसी वजह से यहाँ की मिट्टी आज भी लाल है। नंबर 3, अमरनाथ गुफा का रहस्य। देवों के देव महादेव के पूरे भारतवर्ष में सैकड़ों भक्त हैं जो हर साल अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं। ये एक बहुत ही रहस्यमय गुफा है, जिसके अंदर स्थापित बर्फ का शिवलिंग हर साल आकार में बड़ा हो जाता है। आमतौर पर बर्फ गर्म तापमान होने पर पिघलने लगती है और उसका आकार छोटा हो जाता है, लेकिन अमरनाथ गुफा में स्थापित प्राकृतिक शिवलिंग बर्फ से बना हुआ है और इसका आकार चमत्कारी रूप से बढ़ता घटता रहता है। कहा जाता है कि इस चमत्कारी शिवलिंग का संबंध चंद्रमा से है, जो चंद्रमा के घटते बढ़ते आकार के हिसाब से नवनिर्मित होता है। अमरनाथ की गुफा जिस जगह पर है, उस जगह पर भगवान शिव ने मां पार्वती को अमृता का रहस्य बताया था,
अमरनाथ यात्रा के दौरान श्रद्धालु अलग अलग पड़ावों से होकर गुजरते हैं, जहां भगवान शिव ने अपने बैल, सांप और चंद्रमा समेत विभिन्न धारण की हुई वस्तुओं को एक एक करके उतार दिया था। दरअसल अमृता की कहानी सुनने वाला व्यक्ति हमेशा के लिए अमर हो जाता है, इसलिए भगवान शिव इस कहानी को सिर्फ मां पार्वती को ही सुनाना चाहते थे। जब भगवान शिव ने मां पार्वती को अमृता का मंत्र सुनाया तो गुफा में 2 कबूतरों के जोड़ों ने उसे सुन लिया था और वह हमेशा के लिए अमर हो गए थे। कहा जाता है कि कुछ खुशकिस्मत श्रद्धालुओं को वो 2 कबूतर दिखाई देते हैं और उनके ऊपर भगवान शिव की कृपा हमेशा बनी रहती है। नंबर 4, केदारनाथ मंदिर। भगवान शिव को समर्पित केदारनाथ मंदिर है अपने शक्तियों की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। जहां साल 2013 में भयानक प्राकृतिक आपदा आई थी, उस आपदा में सब कुछ तहस नहस हो गया था, लेकिन मंदिर और उसके अंदर स्थापित शिवलिंग को जरा भी खरोच नहीं आई थी। कहा जाता है कि मंदिर के बचाव के लिए खुद भीमशिला पहाड़ से लुढ़कते हुए मंदिर परिसर में पहुंची थी, जिससे टकराकर पानी 2 हिस्सों में बंट गया था और मंदिर को नुकसान नहीं पहुंच पाया था। नंबर 5, कैलाश पर्वत। दुनिया भर से सैकड़ों लोग हर साल माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने जाते हैं, जिसे दुनिया की सबसे ऊंचे पर्वत की चोटी माना जाता है। लेकिन माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले कोई भी पर्वतारोही आज तक कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने में कामयाब नहीं हो पाए हैं, जबकि कैलाश पर्वत की ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से कम है। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव, मां पार्वती और अपने पूरे परिवार के साथ रहते हैं, जिसकी वजह से इस पर्वत पर कोई भी सामान्य इंसान चढ़ाई नहीं कर सकता है। हालांकि इसके बावजूद हर साल कुछ पर्वतारोही कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके साथ ऐसी घटनाएं घट जाती है कि जिसकी वजह से उन्हें अपनी यात्रा को बीच में रोककर वापस घर लौटना पड़ता है। पर्वतारोहियों का कहना है कि कैलाश पर्वत पर दिव्य शक्ति का वास है, जिसकी वजह से उन्हें दिशा भ्रम हो जाता है और वो बार बार एक ही जगह पर पहुंच जाते हैं। इस क्षेत्र पर चुंबकीय शक्ति का प्रभाव भी काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से कोई भी दिशा सूचक बताने वाले यंत्र काम नहीं करते हैं। कैलाश पर्वत पर अचानक से मौसम बदल जाता है, जिसकी वजह से बर्फीला तूफान खड़ा हो जाता है और पर्वतारोहियों के लिए आगे बढ़ना बेहद मुश्किल हो जाता है। कई लोगों ने इस जगह पर ओम और डमरू की आवाज सुनाई देने का दावा भी किया है, जिसकी वजह से कैलाश पर्वत को बहुत ही दिव्य और रहस्यमय माना जाता है। नंबर 5, मां वैष्णो देवी। जम्मू कश्मीर के कटरा में मां वैष्णो देवी की गुफा श्रद्धालुओं के लिए बेहद अहम है, जहां हर साल सैकड़ों लोग मां के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। वर्तमान समय में मां वैष्णो देवी में कई तरह की सुविधाएं हैं, लेकिन शुरुआती दौर में यह जगह सिर्फ एक गुफा के रूप में थी। कहा जाता है कि जिस गुफा में मां वैष्णो देवी को पूजा जाता है, उसका रास्ता बहुत ही छोटा और सकरा है, लेकिन इस गुफा से मोटा आदमी भी आसानी से आर पार हो सकता है, जो कभी भी गुफा के छोटे और पतले रास्ते में फंसता नहीं है। इस गुफा को बहुत ही दिव्य माना जाता है, जहां आने वाले श्रद्धालुओं की सारी मन्नत पूरी हो जाती है। धार्मिक ग्रंथों की माने तो मां वैष्णो ने अपने परम भक्त को इस गुफा के बारे में सपने में आकर बताया था, जहां उन्होंने लंबे समय तक तपस्या की थी। मां के परम भक्त ने इस गुफा की खोज की और इसके बारे में दूसरे लोगों को बताया, जिसके बाद मां वैष्णो देवी में भक्तों का विश्वास कई गुना बढ़ गया था। यह धार्मिक जगह धरती पर सदियों से है, जो अपने वक्त और ईश्वर के अस्तित्व को दर्शाते हैं।